जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त, सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे और आगे की तरफ कूच करते हैं। हमारी सेना जो है आगे की तरफ क्या करेगी? कूच करेगी। आइए बात करते हैं, सारी चीजों पर काम करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा 16वां क्लास है। देखते देखते 16 क्लास होने लगा, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बेहतरीन सी चीज है। 16वें क्लास की तरफ आते हैं, जहां पर ए लेटर का जो पहला शब्द है ये है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्साह। देखो, उत्साह के लिए, जोश के लिए, एजिटेट से लेके हर चीज, ये सारे शब्द मैंने करा दिया। एक उसी में से एक शब्द क्या है? एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, उसे हम एलाक्रिटी कहते हैं। तो एलाक्रिटी का मतलब होता है जोश या उत्साह। कि मान के चलो कि एक बहुत बड़ा सा बंगला और 1 लाख के रेट पर मिल जाए। कितने रेट पर? तो 1 लाख के रेट पर एक बड़ा सा बंगला मिल जाए तो उसको खरीदने के लिए हर कोई एलाक्रिटी दिखाएगा। तो 1 लाख के रेट से मिल रहा है तो एलाक्रिटी दिखा रहा है, यानी उत्साह दिखा रहा है, ईगरनेस दिखा रहा है, जोश और उत्साह दिखा रहा है। तो एलाक्रिटी मतलब जोश या उत्साह। अफ्लुएंट का मतलब होता है संपन्न। अब आप देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा है, अफ्लुएंट एनडीए में पूछा है, एनडीए क्या सीडीएस में शायद पूछा है। तो सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अफ्लुएंट यही है। आज ही मैं तेजस वाले बैच पे करा रहा था, तो देखे थे आप। यही चीज है कि आप जो पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, है ना। मजा आ गया सर। आज प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन करा दीजिएगा और एकदम ऐसे ही होगा। आप देखे होंगे तेजस वाले बैच में, तो आपको एक अलग सा एहसास होगा। जहां पर मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एआई का भरपूर इस्तेमाल होगा। चलो, अब यही कह रहा है कि अफ्लुएंट का मतलब संपन्न होता है। आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो आप बहुत ज्यादा अफ्लुएंट हो जाएंगे। यानी आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप अफ्लुएंट हो जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे, आप वेल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे तो आप अफ्लुएंट हो जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे, आप वेल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्लाइमेटाइज। एक्लाइमेटाइज का मतलब होता है अभ्यस्त होना, यानी एकस्टम होना। कि आप उसी रंग में रंग गए, आप उसी तरीके से रंग गए, वही कहलाता है अक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है अभ्यस्त होना, यानी एकस्टम होना, उसे एक्लेमेटाइज कहते हैं। अब मान के चलो कि यहां पर है क्लाइमेट, कि आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं आप उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। कि आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं, कि जैसे आपको अगर ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपकी जलवायु ऐसी है कि आप ना ही ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्मी होता है। तो वही चीज है। अब साइबेरिया वाले लोग को यहाँ पर ठंडी ठंडी लगेगी, नहीं गर्मी लगेगी उनको। तो वही चीज है कि हर व्यक्ति अपने क्लाइमेट के हिसाब से एक क्लाइमेटाइज हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, एक कस्टम हो जाता है। नेक्स्ट है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। दो शब्द मैंने आपको करा दिया है, एडाप्ट और अडेप्ट। एडाप्ट और अडेप्ट, तो वही चीज होता है क्या? एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, यानी किसी को इंब्रेस करना, गले लगाना। आपको याद है कि मैंने वो सारे शब्द आपको कहा था। एक शब्द क्या है? एडॉप्ट। एक शब्द क्या है? एडाप्ट। और एक शब्द है अडेप्ट। ये 3 शब्द आपको मैंने बताया था। मैंने कहा कि अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज है तो अडेप्ट है, दक्ष है। आप किसी भी चीज को एडाप्ट कर लिए, यानी एडजस्ट कर लिए। और एडॉप्ट, ओ का मतलब होता है ऑर्फन, यानी ऑर्फन में जाके और आप किसी बच्चे को गोद ले लिए तो वही कहलाएगा एडॉप्ट, जिसका मतलब होता है गोद लेना, जिसका मतलब होता है इंब्रेस करना। तो ओ से याद रहेगा ऑर्फन, ऑर्फन में जाके क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया, यानी गोद ले लिया। नेक्स्ट है ए पोर्शन। ए पोर्शन का मतलब होता है बांटना, यानी एलोकेट कर देना, किसी भी चीज को बांट देना, ए पार्ट कर देना, वही चीज कहलाता है क्या? ए पोर्शन। तो ए पोर्शन का मतलब होता है बांटना, ए पोर्शन का मतलब होता है एलोकेट करना। अब ए पोर्शन को याद करो कि आप अपना पोर्शन, ए पोर्शन, आप अपना पोर्शन। जैसे मान के चलो कि यहां पर कई लोग हैं, एक साथ में कई परिवार यहाँ रहते हैं, अलग अलग परिवार हैं, तो भाई सबका अपना अपना पोर्शन दे दो कि आपका पोर्शन ये वाला है, आपका पोर्शन ये वाला है, आपका पोर्शन ये वाला है। तो आप लोग अपना अपना पोर्शन ले लिए, यानी मैंने अपोर्शन कर दिया। यानी आप लोग अपना अपना पोर्शन ले लिए, अपोर्शन कर दिया, बांट दिया। तो वही बांट देना कहलाता है, एलोकेट कर देना कहलाता है अपोर्शन। कि आप लोग अपना अपना ले लिए पोर्शन और हो गया आपका अपोर्शन, यानी बंटवारा हो गया, बांट दिया गया। नेक्स्ट है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना।
किसी को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वही कहलाता है एप्रोबेशन। तो एप्रोबेशन का मतलब होता है स्वीकृति, एप्रोबेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, किसी चीज को एक्सेप्ट करने को कहते हैं क्या, एप्रोबेशन। तो एप्रोबेशन का मतलब स्वीकृति होता है, एक्सेप्टेंस होता है। अब मान लो कि यहां पर लिखा है प्रोबेशन, कि आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया, आपका प्रोबेशन पीरियड क्या हो गया, समाप्त हो गया, आपको एप्रोबेशन मिल गया। कि आपका प्रोबेशन पीरियड जैसे समाप्त हुआ, आपको एप्रोबेशन मिल गया, आपको आपकी स्वीकृति मिल गई, आपका एक्सेप्टेंस मिल गया। तो जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा, जैसे एक होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं किसी भी नौकरी को, तो शुरुआत में जो होता है ना, शुरुआत वाला टाइम प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, जहां पर आप सीखते हैं काम को कि ये काम कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होता है, तो आपको एप्रोबेशन मिल जाता है, आपको स्वीकृति मिल जाता है, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। तो एप्रोबेशन का मतलब होता है स्वीकृति। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश करना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, वही कहलाता है क्या, एनिहिलेट कर देना। यानी एनिहिलेट का मतलब होता है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, उसे एनिहिलेट कहते हैं। तो एनिहिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जो है बर्बाद कर देना, विनाश कर देना। यानी बर्बाद करना, विनाश करना, उसे क्या कहते हैं, एनिहिलेट कर देना। तो क्या होता है ये, एनिहिलेट कर देना। एनिहिलेट का मतलब विनाश करना होता है। अब एनिहिलेट को याद करो, देखो यहां पर है एनी और यहां पर है लेट। अब मान के चलो कोई कह रहा है कि अन्ना अगर पैसा देने में हुआ लेट, पैसा तो लिए हो लेकिन अगर पैसा देने में हुआ लेट, अगर पैसा देने में हुआ लेट तो तुम्हें कर देंगे एनिहिलेट। यानी अगर पैसा देने में हुआ लेट, अगर पैसा देने में क्या हुआ, लेट हुआ, तो तुम्हें क्या कर देंगे, एनिहिलेट कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो वही चीज कहलाता है क्या, एनिहिलेट करना। तो एनिहिलेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कि अन्ना अगर पैसा देने में हुआ लेट तो कर दिया जाएगा तुम्हें एनिहिलेट, विनाश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्स, विपरीत कहलाता है। एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, जो राइवल होता है उसे हम एडवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, राइवल जो होता है उसे हम एडवर्स कहते हैं। अब आपने कई ऐसे ऐड देखे होंगे जो इसके वर्सेस इसके होता है, कि भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो वहां पर होता है ना वर्सेस। तो वही आपने ऐड देखा होगा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ऐड है, यानी इंडिया वर्सेस इंडिया के वर्सेस, यानी एडवर्स। जो आपने ऐसे ऐड देखा है जो वर्ष है, किसी के वर्षे है, यानी विपरीत है। तो इसके वर्सेस इसके, इसके वर्सेस इसके, तो वही चीज कहलाता है क्या, एडवर्स, विपरीत होना। सर एबोलिश सिनोनिम हो सकता है क्या, खत्म कर देना, विनाश कर देना, हाँ कह सकते हैं, एबोलिश खत्म कर देना। यहां पर है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, बेकन करना, रेफर करना, उसी को कहते हैं एल्यूड। तो एल्यूड का मतलब संकेत करना होता है। जैसे मान के चलो कोई आलू वाला है, उसे कहे आलू दे, आलू दे, आलू दे, एल्यूड किया, क्या, आलू दे, एल्यूड किया, संकेत किया, रेफर किया। तो आलू दे, एल्यूड किया, आलू दे, 2 किलो आलू देना, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू दे, एल्यूड किया, संकेत किया, वही चीज कहलाता है एल्यूड करना, रेफर करना, संकेत करना, एल्यूड कहलाता है। नेक्स्ट है एक। एक का मतलब दर्द होता है, जो पेन होता है ना, जो दर्द होता है, उसी को कहते हैं बाबू एक। तो एक का मतलब दर्द होता है, एक का मतलब पेन होता है। अब एक को याद करो हेडेक से, कि जब भी किसी को देखो, हालांकि इसमें 2 चीजें मिली हुई हैं। एक का मतलब दर्द, हेड मतलब सर, तो सर दर्द को हेडेक कहते हैं, है ना। घुटने के दर्द को नीक कहते हैं। तो हेड मतलब सर, एक का मतलब दर्द, तो हेडेक का मतलब होता है जो दर्द होता है, एक का मतलब क्या होता है, दर्द, एक का मतलब होता है पेन। यानी जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसे हम एक कहते हैं। ये रहे आपके सारे के सारे शब्द। क्या कहा मैंने, कि 1 लाख के रेट से अगर कोई बंगला मिल रहा है तो लोग पाने के लिए एलेक्ट्रिसिटी दिखाएंगे, अपना जोश उत्साह दिखाएंगे। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे तो आप काफी अफ्लुएंट हो जाएंगे, आप काफी धनी हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। एडॉप्ट कर लिया, किसी बच्चे को गोद ले लिया, आपको जो भी मिलेगा पोर्शन, यानी आपको जो जो आपका पोर्शन था उसको आपको पोर्शन कर दिया गया, बांट दिया गया। आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया, आपको प्रोबेशन मिल गया, यानी आगे बढ़ने का इशारा मिल गया। अन्ना अगर हुआ पैसा देने में लेट तो कर देंगे तुम्हें एनिहिलेट। ऐड देखा होगा जो इसके वर्सेस इसका होगा, एडवर्स मतलब होता है विपरीत। आलू दे, संकेत करना, और एक का मतलब होता है दर्द, है ना। एक मतलब क्या होता है, दर्द, कि एक दर्द की गोली ले आओ, एक दर्द की गोली ले आ दो, तो एक ला दो,
एक का गोली ला दो, वही चीज है, एक एक का गोली ला दो यानी एक दर्द का गोली ला दो। एलेक्रिटी मतलब उत्साह होता है। अगर आप अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो आप काफी फ्लुएंट हो जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे। आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसके हिसाब से एक्लामेटाइज हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। बच्चे को गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, गोद लेना। आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया, एप्रोबेशन मिल गया, सॉरी एपोर्शन मतलब होता है बांटना, है ना। आपका जो पोर्शन था वो पोर्शन कर दिया गया, आपको बांट दिया गया। ठीक है, यहाँ पर है आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ, स्वीकृति मिल गई। अन्ना अगर पैसा देने में हुआ लेट तो कर देंगे एनिहिलेट, विनाश कर देंगे। आपने वो एड देखा होगा जो इंडिया वर्सेस इसका होता है, तो वही एड में वर्ष दिखाता है यानी विपरीत दिखाता है। आलू दे एल्यूड करना, संकेत करना। एक मतलब होता है द। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। क्लियर है? चलिए, अब प्ले स्टोर पर ऐप शो नहीं कर रहा है, मैं समझ रहा हूं बात, क्या ही कर सकते हैं, सारी समस्या एक साथ आती है। क्या करना है सौरभ, बताओ सर प्लीज। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मैराथन प्लीज। अब उस सैटरडे को है, इसी सैटरडे को पूरा पूरा जो है आपका जो है मैराथन है एक, इसी सैटरडे को पूरा मैराथन, इसमें आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो ये आपके सारे क्लियर हैं? क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। कल मैं एक आपको एक सीरीज दिखा रहा था, एक पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने कहा था कि अब तक आप ये देखते थे कि किसी भी नाउन में एस लगाने से या ईएस लगाने से जो नाउन बन रहा था वो नाउन प्लूरल बन जा रहा था। ठीक है, फिर मैंने कहा कि नाउन एक ऐसा शब्द है, वो एक शब्द मान लो, एक वर्ड है, वर्ड नंबर 1 है, इस नाउन में वर्ड नंबर 1 है। लेकिन जैसे आप एक एस लगाओगे इसके साथ, अब जो नाउन आएगा ये नाउन वर्ड नंबर 1 नहीं, अब ये बन जाएगा वर्ड नंबर 2, वर्ड 2 बन जाएगा। यानी नाउन वन है या वर्ड 1 है, इसके साथ एस लगाओगे तो अब एस लगाने मात्र से इसका अलग एक मतलब ही बन जाएगा, एक अलग ही चीज बन जाएगा, इसे वर्ड 2 कहेंगे, दूसरा शब्द बन जाएगा। ढेर सारे ऐसे शब्दों के बारे में आपको मैं बताया था, क्वार्टर क्वार्टर्स, है ना, एडवाइस एडवाइसेस, ऐसे ढेर सारे शब्द, कलर कलर्स, फोर्स फोर्सेस, बहुत सारे शब्द कराए थे। ठीक है, तो इस बात का हाँ एक चीज आपने देखा होगा। हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। एयरफोर्स का और जो है एयरफोर्स का और आईबीएसए का लेवल सेम है, समान है, एक बराबर क्लास चलेगा। दोनों का मैराथन, उसी मैराथन से सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे मान के चलो कि आईबीएसए का सिक्योरिटी असिस्टेंट और एयरफोर्स का दोनों का एक ही मैराथन होगा, एक ही में दोनों क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो आप सैटरडे तक अभी स्ट्रीमिंग लगा देता हूं मैं, स्ट्रीमिंग देख लो, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपका पूरा पूरा है। तो नाउन में एस लगाओगे, है ना, नाउन में एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये अलग शब्द बन जाएगा। जैसे अब देखो शब्द, एक शब्द है लाइट, और लाइट्स क्या अंतर है सर? तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश, लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश, और लाइट्स का मतलब होता है बत्ती। लाइट्स मतलब क्या होते हैं, बत्ती। तो जो बत्ती होता है उसे लाइट्स कहते हैं। जैसे ट्यूब लाइट्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइट्स। तो ट्यूब लाइट्स जो होते हैं, है ना, ट्यूब लाइट्स होता है, तो ये क्या होगा, लाइट्स। तो लाइट मतलब प्रकाश और लाइट्स मतलब होता है बत्ती। कोई भी चीज की जो बत्ती होती है उसे क्या कहते हैं, लाइट्स। फिर मैंने कहा कि पीपल वर्सेस पीपल्स। तो पीपल और पीपल्स में क्या अंतर है? तो पीपल का मतलब होता है लोग, जैसे ये सभी लोग हैं तो क्या कहेंगे, पीपल। ये क्या है, पीपल। लेकिन जैसे पीपल के अंदर एस लगाओगे तो पीपल्स का मतलब हो जाएगा राष्ट्र, कि यहाँ पर एक देश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जितने सारे आपको देश दिख रहे हैं, जो भी आपको देश नजर आ रहे हैं, ये सब क्या कहलाएगा, तो पीपल्स। इसीलिए आप चाइना को आप सुनते हो द पीपल्स रिपब्लिक। चाइना को क्या कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक। तो वही चीज होता है क्या, तो पीपल्स। तो पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र। पीपल्स का मतलब क्या होता है, राष्ट्र। क्वेश्चन दिखाऊंगा इन सबसे। फिर है कस्टम वर्सेस कस्टम्स, यहाँ एस छूट गया है, कस्टम वर्सेस कस्टम्स। क्या है सर कस्टम और कस्टम्स में? तो कस्टम का मतलब होता है बाबू रीति रिवाज। जैसे ये सब क्या है, कस्टम्स है, कि यहाँ पर देखो होली है ना, यहाँ पर अलग अलग त्योहार हैं, ये अलग अलग, ये सब रीति रिवाज। यहाँ पर ये रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज समझते हो? रीति रिवाज का मतलब है कि जैसे कोई भी प्रथा, कोई भी नियम,
उस रीति रिवाज के दायरे में आती है। ऐसे ढेर सारी चीजें होती हैं जो रीति रिवाज का पार्ट होती हैं। ऐसे देखोगे कि हमारे यूपी बिहार में जब शादी होती है तो शादी में दूल्हे को गरियाती हैं। जितनी घर की महिलाएं होती हैं वो दूल्हे को दम भर गरियाती हैं। ना सिर्फ दूल्हे को बल्कि दूल्हे के पूरे खानदान को बढ़िया से गरिया। और ये आज का परंपरा नहीं है, ये उस समय की भी परंपरा, जब स्वयं रामचंद्र जी, भगवान राम अगर आए थे यहाँ पर जो है मिथिला के अंदर अपना बारात लेके, तो उनको भी गाली पड़ा था। आज भी देखिए कि हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो शादी में सब गाली देती हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, अब बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। तो जनकपुर के अंदर है ना, जनकपुर की नारी जो थी वो सब गाली दे रही थी। क्यों? क्योंकि वहां का रीति रिवाज है, आज भी वो गालियां पड़ती हैं। अब कोई जम्मू कश्मीर से कोई आएगा, अब उसको क्या पता कि यहाँ पर क्या होता है। अब गाली सुन रहा है, गाली हमको गाली दे दिया। अरे यहाँ रीति रिवाज है, उसी रीति रिवाज को हम कहते हैं कस्टम। ठीक है, कस्टम्स का मतलब होता है बाबू टैक्स। कस्टम्स का मतलब होता है सीमा पर लगने वाला कर, यानी एक कस्टम्स ड्यूटी होती है। यानी एक ऐसी ड्यूटी है, इंडियन कस्टम्स ड्यूटी होती है, जो किसी बाहरी दूसरे देश से हमारे भारत देश में जो सामान आता है या यहां से जाता है, खास करके जो सामान वहां से आता है तो उस पर टैक्स लगता है, और उसी टैक्स को कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी। वो क्या होता है? कस्टम्स ड्यूटी। और यहां पर इसको प्लूरल मत समझ लेना, ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है। तो कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, यानी कस्टम्स का मतलब होता है कर। तो कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब होता है जो कर होता है, जो टैक्स होता है ना, उसे टैक्स को कहते हैं कस्टम्स। तो कस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? रीति रिवाज, जो रीति रिवाज के अंदर है। और कस्टम्स का मतलब होता है ड्यूटी, सीमा कर आता है। मैनर और मैनर्स, अब ये कल हुआ नहीं था लेकिन क्वेश्चन हो गया था इसका, कि मैनर का मतलब होता है तरीका, कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, उसके खाना खाने का तरीका कैसा है? बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, बहुत धीरे धीरे खा रहा है। हालांकि खाना जो है वो धीरे धीरे ही खाना चाहिए। सभी लोग इस बात को समझ लेना, साइंस इसका ये कहता है कि आप धीरे धीरे खाना खाओगे वो आपके ना पेट के लिए सही रहता है ना। अगर ज्यादा फास्ट खाते हो तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाओगे ना तो उसको बढ़िया से आप क्या करोगे कि अगर आप सीधा खाना खा रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी खाओगे तो उसको कुचोगे नहीं, कुचलोगे नहीं, बहुत कम, वो टूटेगा नहीं ज्यादा, तो बॉडी में वैसे ही जाएगा जब पेट में, तो वहां से HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जितना HCl निकलेगा आपका लीवर उतना ही बेस निकालेगा। इस कारण से लीवर पर बड़ा असर पड़ता है। मुझे ये सब जो जॉइंटिस वाइंटिस की जो समस्या हुई थी, भी हुई है, तो उसके अंदर डॉक्टर ने ये साफ कहा है कि आप जितना देर तक खाना खा सकते हैं उतना सही है। क्योंकि जब आप ज्यादा और चबाना है, जो चबाना है, देखे थे गाय भैंस कितना खाना खाते हैं, चबाते हैं पूरा, तो वही चीज है कि जितना आप चबाओगे तो उतना जल्दी ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो HCl कम निकलेगा, HCl कम निकलेगा तो लीवर जो है वो बेस कम निकालेगा, और लीवर जब बेस कम निकालेगा तो लीवर पर लोड कम पड़ेगा, और लोड कम पड़ेगा तो आप स्वस्थ रहेगा आपका लीवर। यही पूरा है। तो मैनर का मतलब होता है तरीका। इनफैक्ट जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो उस एडवर्ब के अंदर आता है, एडवर्ब में आप देखोगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर क्या क्या बात करेंगे? तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हम बात करेंगे कि काम कोई कर रहा है, कोई धीरे धीरे चल, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा इसमें भी एक तरीका है, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, बहुत तेजी तेजी से, बहुत धीरे धीरे से, वही चीज है। मैं पानी पी रहा हूं तो बहुत आराम आराम से। अब मैं पूछूंगा कि मेरा पानी पीने का तरीका कैसा था, इसको मैं अगर शब्द में चाहूं तो मैं पूछूं आपसे कि मेरा पानी पीने का मैनर कैसा था, तो मैनर तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरीका। और मैनर्स का मतलब होता है आचरण, बिहेवियर, कि बड़ों का पांव छूना चाहिए, अपने से छोटों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, तो यही चीज कहलाता है मैनर्स। तो क्या होता है कि गुड मैनर्स, यू शुड लर्न सम गुड मैनर्स। तो वही मैनर्स जो होता है वो तरीका होता है, आचरण होता है। वही बात करते हैं जब आप पेन, तो पेन का मतलब होता है दर्द, कि आप कोई चीज उठा रहे हो बहुत भारी है, दर्द हो रहा है, तो उसे कहेंगे पेन। इसीलिए देखोगे ना कि पेन को मारने के लिए एक दवाई आता है, इसको पेन किलर कहते हैं। किल मतलब मारना, किलर मतलब मारने वाला, मारने वाली। तो पेन किलर क्या होता है? दर्द को मारने वाला। तो वही होता है पेन किलर। तो जिस चीज से आपको दर्द होता है, अभी कहा ना एक, एक का मतलब क्या है? दर्द। तो वही चीज दर्द को क्या कहते हैं? पेन। क्या है वो? पेन। तो पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब होता है संघर्ष। पेन्स का मतलब क्या होता है? संघर्ष। जो संघर्ष होता है वही कहलाता है पेन्स। कि जैसे ये व्यक्ति कोई काम कर रहा है, बड़ा संघर्ष कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो पेन्स।
क्या हो जाएगा? वो पेन्स कहलाएगा, संघर्ष को कहते हैं। अगला शब्द है स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल और क्या है? स्पेक्टेकल्स। जैसे क्या था ये? पेन और पेन्स, वैसे स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स। आप ये वो चीज पढ़ रहे हो जो आज तक नहीं पढ़ा है, और आप ये चीज देखोगे। आप में से कोई पुराना बच्चा है जो पुराना क्लास किया होगा? कमेंट करके बता दे, क्या मैंने पढ़ाया था कभी आज से पहले? 1 2 3 4 5, इन 5 बैचों में कभी नहीं पढ़ाया था ये। मैंने इसी का वादा आपसे किया था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि उसका 4 गुना मैं आपको दूंगा और दे रहा हूं। ये चीज आज से पहले कभी पढ़ाया ही नहीं, तो ये चीजें आज बनी है। आज इसको बना के सब लाया हूं आपके लिए, और आज रात को और बनाऊंगा। अब रात को ना और बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो ये देखो, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। क्या कहते हैं? दृश्य, या कहते हैं नजारा। कि नजर उनसे हटती नहीं, नजारे हम क्या देखें, वही नजारा। देख लो, सारे बच्चे जो पुराने हैं वो साफ कह रहे हैं कि नहीं सर नहीं पढ़ाए हैं, बस वही बात है। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। क्या है? नजारा। कि देखो कितना खूबसूरत नजारा है। तो वही खूबसूरत जो नजारा होता है उसे कहते हैं क्या? नजारा को कहते हैं क्या? स्पेक्टिकल। और इसी स्पेक्टिकल में इस लगा दोगे तो स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, ग्लास। जो चश्मा होता है ना उसे कहते हैं। देखो, गॉगल्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। स्पेक्टिकल्स जिसमें पावर होता है। गॉगल्स मतलब होता है शो के लिए, दिखाने के लिए। और जो मतलब गॉगल्स जो शो के लिए हो गया, और ग्लासेस मतलब जो शीशा कांच का होता है उसे कहते हैं। तो वही चीज है। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। जो दृश्य है, आकृति है, नजारा है, उसे कहते हैं स्पेक्टिकल। और स्पेक्टिकल्स का मतलब दृश्य हो, सॉरी, जो चश्मा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चश्मा, वो कहलाता है स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट है लेटर और लेटर्स। अब देखो, यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। कई चीजें समझा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने कहा कि लेटर का मतलब क्या है? तो ए बी सी डी ई एफ, यहां से वाई जेड। ये क्या है? एक एक क्या है? लेटर। एक से अधिक होंगे लेटर्स, ठीक है, एक से अधिक होंगे लेटर्स। और लेटर्स का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है विद्वान। लेटर्स का मतलब होता है जिसको साहित्य का, लिटरेचर का एक बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसे कहते हैं लेटर्स। इसीलिए आप एक इडियम पढ़ते हो, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्कॉलर व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा साहित्य का ज्ञान है, साहित्य का नॉलेज है, उसे कहते हैं लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स। तो लेटर का मतलब होता है अक्षर। ये क्या होता है? अक्षर। ये अक्षर को कहते हैं लेटर। इस कंप्लीट को अगर बांध दोगे तो ये बन जाएगा अल्फाबेट। ये क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। अल्फाबेट। और इसके जो है शब्दों को जोड़ दोगे, यानी लेटर का इस्तेमाल कर दोगे तो बन जाएगा वर्ड। और अल्फाबेट्स कर दोगे तो हो जाएगा भाषाएं। जो लैंग्वेज, जो भाषा होता है उसे हम अल्फाबेट्स कहते हैं। तो ये क्या है? लेटर। और जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, साहित्य का नॉलेज है, सारी चीजों का नॉलेज है। जैसे कहा जाता है क्या कि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर वाज मैन ऑफ लेटर्स, यानी बहुत ज्यादा गुण वाले व्यक्ति थे। तो वही कहलाता है क्या? लेटर्स। सर, पेपर और पेपर्स में क्या अंतर होगा? पेपर मतलब होता है कागज, पेपर का मतलब होता है कागज, और पेपर्स का मतलब होता है कागजात। क्या है? जैसे पेपर का मतलब है कागज, कि कोई भी पीस ऑफ पेपर हो गया, कागज हो गया। और पेपर्स का मतलब है कागजात, जैसे प्रॉपर्टी का कागजात है, स्टैंप लगा हुआ है, उनको कागजात कहते हैं कि एक बार मेरा स्टूडेंट था, तो कहीं पर गाड़ी से जा रहा था वो, तो उसको गाड़ी से जब जा रहा था तो पुलिस ने पकड़ लिया, हेलमेट नहीं लगाया था। अब हेलमेट नहीं लगाया था तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, कहा हेलमेट निकालो, हेलमेट दिखाओ। हेलमेट कहाँ है? तो नहीं है। तो चालान कटेगा तुम्हारा। कहा कि हाँ, चालान तो कट जाएगा। काट। पहले रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं, बस यहीं जाना था, जो भी कहा होगा, मैं वहां था थोड़े ना, वो मुझे आके बताया। फिर उसने, जो पुलिस वाले ने कहा कि गाड़ी का पेपर लाओ। अब समझ गया कि चालान तो कटेगा। कहा कि अंकल जी, गाड़ी का पेपर नहीं होता है, गाड़ी का पेपर्स होता है। कहा हाँ, पेपर्स होता है? तो पेपर्स में क्या अंतर है? एक ही तो है। कहा नहीं, पेपर का मतलब होता है कागज, कि आप कह रहे हैं कि पेपर लेके आओ तो मैं कोई भी पेपर लाके दे दूंगा। और अगर आपने कहा गाड़ी का पेपर्स लाओ, इसका मतलब वो कागजात होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, उसे कहते हैं पेपर्स। अब उस पुलिस वाले को लगा कि नहीं भाई, लड़का पढ़ने में अच्छा है, बढ़िया है। फिर उसने पूछा कि कहाँ भाई पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो? तो नाम बताया कि पीएस सर से पढ़ता हूं मैं, इंग्लिश के बढ़िया टीचर है, बढ़िया पढ़ाते हैं अंग्रेजी। तो उसके बाद उस पुलिस वाले ने छोड़ दिया उसको।
मतलब उसको लगा कि चलो भाई गलती होगी, कहा कि आगे से ध्यान रखना, छोड़ रहा हूँ इसीलिए भी पढ़ने वाले लड़के हो। अब जाके उसको एहसास हुआ कि पेपर और पेपर्स का ताकत कितना है। वो आके मुझसे नहीं मिलते हैं जो बच्चे, तो मेरे से आके बता रहा था सर ऐसी घटना घटी थी। तो पेपर मतलब कागज होता है, पेपर्स मतलब कागजात होता है, समझा गया। तो लेटर मतलब अक्षर, लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति कोई है। नेक्स्ट है फिजिक और फिजिक्स। फिजिक का मतलब होता है औषधि। फिजिक का मतलब होता है कि जो अ, दवाई वगैरह होता है ना, जो दवाई वगैरह, उसी को कहते हैं फिजिक। तो फिजिक का मतलब होता है औषधि, जो दवाई है, मेडिसिन है, इसको कहते हैं फिजिक। क्या कहते हैं? फिजिक। और अगर मैं कहूं आपसे कि फिजिक्स का मतलब आप सबको पता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सब जानते हैं। यानी फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, कि जहां पर जो भौतिक चीजों का विज्ञान छुपा होता है उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, फिजिक का मतलब होता है दवाई, और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। यानी वो साइंस जो डील करता है किसमें? किसमें? तो फिजिक्स में, मतलब भौतिक चीजों में, है ना। चलिए, क्या फिजिक्स का मतलब होता है दवाई, और फिजिक्स का मतलब होता है जो भौतिक विज्ञान होता है उसे कहते हैं फिजिक्स। ध्यान रखना। आयरन और आयरन्स। आयरन का मतलब होता है लोहा, आप सभी जानते हैं आयरन है ना। आयरन क्या है? लोहा है। और आयरन्स का मतलब होता है बेड़िया। ये देख रहे हो बेड़िया? आप कैसे समझाऊं, देख रहे हो पूरा पूरा चीज सामने ला के रख दिया हो, ये देख रहे हो पूरा। अब नहीं समझ में आएगा तो बाबू कब समझ में आएगा। ये है बेड़, इसे कहते हैं आयरन्स। क्या है ये? आयरन्स। तो आयरन मतलब लोहा है, मेटल। आयरन मेटल क्या है? लोहा है। और आयरन्स का मतलब होता है, आयरन्स का मतलब होता है एक तरीके से जो बेड़ी होती है, जो नहीं बेड़ी जो होता है उसे कहते हैं आयरन्स। तो क्या है वो? आयरन्स। तो आयरन्स का मतलब होता है बेड़िया, जो हथकड़ी, बेड़िया, जंजीरें। तो जो जंजीर होती है उसे क्या कहते हैं? आयरन्स। नॉर्मल आयरन है ये, ठीक है, तो आयरन हो जाएगा। चलो, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी और कल और ले आऊंगा, अब इतना रहने दो जितना आज मेरे से, देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तुम लोग इतनी चीजें बना देता ना कि चैन और चैन सेम है। चैन मतलब गले में पहनने वाली, और वही चीज चैन्स में है और वही चीज आयरन्स में है, बिल्कुल सेम भाई। थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा तो मैं आज बनाऊंगा तुम लोग के और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, और नई नई चीजें आप देखोगे, है ना। इसमें एकदम पूरा नया नया चीज, नया नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां से एक ऐसा सफर आपका शुरू होगा जिस सफर के अंदर आप जो चीज समझोगे वो आपके बौद्धिक बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि का विकास करेगा। यानी आपकी बौद्धिक क्षमता का इस लेवल पर विकास करेगा जो सोचे भी नहीं होंगे। आप में से हो सकता है कई बच्चे इस बात को पहले से भी जानते हैं, है ना, लेकिन कई होंगे जो नहीं जानते। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं पूछूं कि आपसे कि होम में और हाउस में क्या अंतर है, तो अगर आप कहोगे अब क्या है अंतर, अलग अलग था, लेकिन अब एक जैसा शब्द है, एक जैसा अर्थ है, लेकिन भाव बहुत गहरा है। फिलोसफी में आओ, फिलोसफी पढ़ाता हूं। होम का मतलब होता है घर, और हाउस का मतलब ही होता है घर। दोनों सब घर है। याद याद रखना इस बारे में कि अंग्रेजी की दुनिया में कोई ऐसे भी दो शब्द नहीं है जिनका मतलब एक हो। अगर दो शब्द हैं तो उनका अर्थ अलग अलग है। कि होम का मतलब घर होता है, तो हाउस का मतलब भी घर होता है। होम में और हाउस में क्या अंतर है? अंतर है, बहुत गहरा अंतर है। आइए बताता हूं मैं आपको। देखो, आप में से अधिकतर लोग इस बात को जानेंगे। अच्छा, हाउस जो सरकार देता है, कई लोग होते हैं, हाँ, कई लोग कहेंगे कि सर होम मतलब अपना घर और हाउस मतलब किराए का घर। इससे फीलिंग जुड़ी होती है। हाँ, सही बात कहा है। अरे मैं बताया हूं, मेरे से पढ़े होगे इसलिए पता है ये सारी बातें। फीलिंग जो फील होता है ना, ये फील मैं कराया हूं। आओ सभी लोगों जो नहीं फील किया उनको भी आज फील कराता हूं। होम क्या है? आप में से, हमारे में से अधिकतर लोग जो हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि हमारे इस क्लास में मौजूद जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो अधिकतर लोग कहां से आते हैं? तो भाई मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। यानी हम कहां से आते हैं? तो सर मिडिल क्लास फैमिली से हम है। हमारा घर जो है वो मिडिल क्लास परिवार से, अधिकतर लोग की बात कह रहा हूं। अधिकतर लोग का मतलब है 99%। यहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे पास, वो आते हैं मिडिल क्लास परिवार से। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे अधिकतर लोग जो है, इनका सपना यही होगा कि बड़े होकर क्या करना है, या पढ़ के क्या करना है आगे चल के, तो नौकरी करनी। अभी आपकी स्थिति सही नहीं होगी। हो सकता है कि इसमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे घर से आए होंगे, जिन घर से ऊपर बरसात में पानी टपकता है, ठंडी में ठंड लगती है,
गर्मी में आग निकलता है दीवारों से, लाइट नहीं है, पानी की समस्या है, घर तक जाने के कच्चे रोड तक है। हम में से अधिकतर लोग होंगे जो ऐसे घर से, ऐसे गांव से आए हैं कि जहां पर अपने घर के सामने 4 चक्का नहीं जा सकती है। हम में से अधिकतर लोग इस क्लास में जो आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनका घर ऐसा होगा कि जिसके बनाने के लिए ही वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का सबसे पहला मकसद होगा कि नौकरी लगेगी तो सबसे पहले घर बनाऊंगा। आप मान के चलो तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई। आपकी जब नौकरी लगेगी तो आपको एक आईएएस बन गए, आपको पता है घर नहीं बंगला मिलता है, बंगला। देख रहे हो कितना बड़ा बंगला है, भयंकर, अलग लेवल पर बंगला। रहने के लिए बेहतरीन बंगला मिलेगा कि कहीं बरसात में पानी नहीं आ सकता, आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ मिलेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे कि ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, सारी के सारी सुविधाएं, 1 सेकेंड के लिए लाइट नहीं जाता है, 1 सेकेंड के लिए सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद छठ का त्योहार आने वाला है, और छठ वाली जो म्यूजिक आपके कानों में सुनाई देती है ना, तो ये सब भूल जाते हैं। आप जरा सुन के आप देखना, आपको समझ में आएगा कि वो छठ की जो धुन है हम बिहारियों की, कि जैसे कान में आता है ना, लगता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरे गांव की वो मिट्टी की खुशबू एक तरफ। फिर वो कुछ नहीं चाहिए, फिर वो आदमी ऐसे घर को लात मारता है, नहीं चाहिए। मतलब लात मारने का मतलब छोड़ देता है, कि छोड़ने का मतलब छोड़ के घर चलाएगा, घर भागेगा, ड्राइवर से घर जाना है बस। मेरा एक दोस्त था, उसकी नौकरी लग गई थी और दिवाली में, छठ पूजा में वो नहीं आया, उसको छुट्टी नहीं मिला, ट्रेनिंग चल रहा था, छुट्टी नहीं मिला ट्रेनिंग में। और मेरे से वीडियो कॉल पर इतना रोया था, इतना रोया था कि मुझे याद है वो। अब आप बताइए कि जिसके पास ये सारी सुविधाएं हैं, घर के अंदर सारी सुख समृद्धि सब कुछ है, 1 सेकंड के इशारे पर क्या से क्या नहीं आ जाएगा। वो तरसता है ऐसे घर को जाने के लिए त्योहारों में, क्योंकि ये घर घर नहीं है, ये वो घर है जिस घर में हमारा बचपन गुजरा है। ये वो घर है जिस घर के अंदर हम अपने दादा और दादी का हाथ पकड़ के चलना सीखे हैं। ये वो घर है कि जब भले ही तकलीफ हो, भले ही वहां पर परेशानियां हो, लेकिन माँ के आंचल में वो सुकून मिलता था। ये वो घर है जिस घर में हम जाने के लिए एक समय पर तरसेंगे। आपको शायद लगता है कि अभी सारी चीजें आपके तो खिलाफ है, आपकी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होता है। हो सकता है कि आप चले जाओगे, आप वहां पर पहुंच जाओगे, लेकिन जैसे त्योहार आएगा ना, आपको इसी घर की याद आएगी, क्योंकि ये घर घर नहीं है। इस घर से आपका इतना लगाव है, आपका पूरा बचपन इस घर में गुजरा है। एक एक ये चीज को आप जाके और ऐसे छूते हो, स्पर्श करते हो, आपकी यादें जुड़ी हैं। मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, ये मेरे समझाते हुए ही आपको एहसास हो गया होगा वो पुराने दिन, वो बचपन के दिन, वो पुराने दिन, जो बचपन के दिन, जो कैसे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर समस्या के लिए माँ का हाथ हमेशा आगे रहता था। हमेशा जो है पापा कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करते थे, चाहे बरसात आए चाहे कुछ आए। वो दिन, आज आप लोग तो शायद जिंजी है ना, जिंजी हो तुम लोग, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बचपन में सुबह सुबह वो जो तवे की रोटी होती है ना, चूल्हे पर जो पकती है, उसका स्वाद शायद आप लोग को नहीं मिल पाएगा। वो गैस की रोटी फीकी पड़ जाती है, मुझे पता है कि वो चीज क्या था, आज नहीं मिलता है। आज घर जाने पर वो चीजें थोड़ी सी बहुत चलो एहसास हो भी जाए, लेकिन यहाँ तो नहीं होता है। वही है, गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी, और मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वही थोड़ी दूर पे है घर मेरा जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ये सारे इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स सब जुड़ा है इस घर से। कि आपके पास इतने, इससे बड़ा घर क्यों ना हो, आपके पास इससे बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब त्योहार आता है ना, वो यही घर रहता है। यही घर, भले सुख सुविधाएं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रह लेंगे यार, रह लेंगे, लेकिन जो चीज यहाँ से मिल रहा है वो यहाँ से कभी नहीं मिलेगा। हमेशा प्रेशर, हमेशा काम का दबाव, सारी चीजें, वो जो घर वाली चीज है ना, ये जो घर वाली बात है, इस वाले घर में नहीं मिलेगा। ये होम है और ये हाउस है। कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं।
यही फीलिंग थी। कमेंट करो, बताओ। कमेंट करके बताओ बाबू, समझ पाए कि नहीं। यही है आपका होम। आज से शायद हो सकता है कि मैं इस चीज को समझा ना पाऊं, लेकिन मैंने आपको फील करा दिया, एहसास करा दिया कि घर क्या होता है, और इस घर में और इस घर में क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आप हो सकता है कि आप किराए के घर में रहते हो, किराए के मकान को कितना भी सजा लो आपका नहीं हो सकता। और मेरा मानना यह है कि चलो आपका हो चाहे ना हो, ये सब कुछ कितना भी बड़ा घर बना लो, ऊपर लेके थोड़े जाएंगे। यहाँ से जो यादें जुड़ी हुई हैं, वो गांव की गलियां, आपको ना पता है, जब आप, मैं खुद देखा हूं इस चीज को, लड़का जब छुट्टी मिलता है ना, तो यहाँ से निकलता है तो क्लासरूम में अपना बैग लेके आता है कि जैसे क्लास खत्म होगा मैं सीधा घर निकल के भागूंगा। जाते समय इतना एक्साइटेड रहता है, तो आते समय एक्साइटेड नहीं रहता। ट्रेन लेट हो रही, घर जाने पर ट्रेन लेट होती है तो गुस्सा आता है, और आने पर अगर लेट होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें हैं। ये क्या है? होम। अब ये क्या है? हाउस। तो होम में और हाउस में अंतर क्लियर होगा कि होम क्या होता है, हाउस क्या होता है। तो होम का मतलब भी घर, और हाउस का मतलब भी घर। होम क्या है? तो होम वो इमोशन है, वो फीलिंग्स है, जहां पर चीजें जुड़ी हुई हैं, यादें जुड़ी हुई हैं, तो वही है होम। ठीक है, चलो। एयर में और विंड में क्या अंतर है? दोनों का मतलब होता है हवा। एयर मतलब भी हवा, और विंड का मतलब भी हवा। तो एयर और विंड में क्या अंतर है ना? एयर और विंड में क्या अंतर है? तो एयर का मतलब होता है हवा, कि वो हवा जो स्थिर होती है, शांत हवा होती है। और विंड का मतलब होता है कि जिस हवा में गति, है ना? जैसे आप देखोगे, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसी। एसी में ए का मतलब है एयर। इस एयर का मतलब होता है कि एसी से निकलने वाली हवा आपको फील नहीं होगी कि हाँ वो चल रहा है, वो फील नहीं होगा कि बह रहा है। तो जो स्थिर हवा होती है, गतिहीन हवा होती है, उसे कहते हैं एयर। क्या कहते हैं? एयर। और जिस हवा में गति है, बहुत तेज गति है, इसे कहते हैं विंड। इसीलिए आप टाइप्स ऑफ विंड पढ़ते हो, हवाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ एयर नहीं पढ़ते हो। एयर पोल्यूशन हो सकता है कि आप, मैं इस कमरे में हूं, हवा नहीं फील हो रहा है कि हवा चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें पोल्यूशन आ जाए, है ना? तो पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन। लेकिन हमेशा विंड जो होगा उसमें गति होगी। ठीक है सर, इसे क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे बाबू, क्वेश्चन आएगा इससे। जैसे अभी पूछ दिया था, यूपीएससी में क्वेश्चन था कि अ स्ट्रॉन्ग एयर, या कहते हैं हिज कैप वाज ब्लोन ऑफ, उसकी टोपी उड़ गई। हिज कैप वाज ब्लोन ऑफ बाय स्ट्रॉन्ग एयर। स्ट्रॉन्ग के साथ एयर का प्रयोग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। आप पढ़ते हो ना, टोर्नेडो विंड, ये सब क्या है? हवाओं के प्रकार में पढ़ते हो। तो जो हवाएं तेज चलती हैं उसे हम विंड कहते हैं। क्या है? विंड। ठीक है। कस्टमर में और क्लाइंट में क्या अंतर है? कस्टमर का मतलब होता है उपभोक्ता, और क्लाइंट का मतलब ही है ग्राहक। दोनों भोक्ता है। क्या अंतर है? तो देखो, कस्टमर का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको, जैसे मान लो आप गए किसी दुकान पर गए, आपने उसको 10 रुपए दिया, और उसने आपको 10 रुपए के बदले में एक पेन दिया। तो एक सामान के बदले में दूसरा सामान। देखो, करेंसी क्या है? पैसा क्या है? तो पैसा है क्या, कि जैसे कहा जाता है कि पहले के टाइम पे व्यापार होता था। जब व्यापार होता था, तो व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था सोना, गोल्ड। सोना वो लिया करते थे। अब सोना क्या होता था ना, कि जब दूर दूर जगहों पर जब व्यापार करने जाते थे, तो सोना लेके जाना खतरे का जो है निशानी था, कि भाई सोना लेके जा रहे हैं, कोई रास्ते में छीन लेगा। इसीलिए एक जगह बनाया गया, उसका नाम दे दिया गया बैंक। वो बैंक को क्या करते थे? सोना देते थे, और सोना के बदले में बैंक आपको एक पर्ची देता, एक कागज का टुकड़ा देता था, कि उस कागज के टुकड़े को वहां दिखाओगे ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये सोने का है, तो वो ले लेगा। वो धीरे 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 बड़े स्केल पर हुआ। वो कागज का टुकड़ा ही आज करेंसी है। जो इसीलिए आरबीआई कहती है कि मैं उतने ही पैसा छाप सकता हूं जितना मेरे पास सोना है, सोना से ज्यादा पैसा नहीं छाप सकती। कारण क्या है? क्योंकि उसका रूप ही आया है सोने से, कि पैसा दिया मतलब सोना दिया, बदले में कागज दिया, वो कागज करेंसी है। समझ में आ गया? तो आपने वो कागज का टुकड़ा दिया, उसके बदले में आपको सामान मिला, आप उसके कस्टमर हो। और क्लाइंट का मतलब होता है कि आपने इसको सर्विस दिया है। सर्विस का मतलब क्या है? कि आप जैसे मान के चलो किसी डॉक्टर के पास गए,
है ना। डॉक्टर से आपने अपनी सारी बातें बताई कि मुझे ऐसी चीजें हो रही है, वैसी चीजें हो रही है। अब डॉक्टर ने कहा कि काम करो, सुबह में 7 बजे उठो, एक्सरसाइज करो और रात को 10 बजे सो जाओ। बस बोला हाँ, बस इतना करो सही हो जाएगा। ठीक है, लाओ मेरी फीस दो 1,000 रुपए। वो 1,000 रुपए जो दिया है उसको, उसके बदले में क्या लिया, क्या वो बता सकता है? क्या वो दिखा सकता है? नहीं। इसका मतलब वो क्लाइंट है। वो क्या है? वो क्लाइंट है। तो क्लाइंट का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति ये बता नहीं पाए कि वो सामान क्या है। कह रहा है क्या? कस्टमर और क्लाइंट। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक और क्लाइंट का मतलब ही ग्राहक। लेकिन ये क्या है? तो ये सर्विस देता है और ये कोई भी चीज सामान देता है। तो ये हो गया कस्टमर और क्या हो गया? क्लाइंट। ऐसे कई सवाल आते हैं। ग्राउंड में और फ्लोर में क्या अंतर है? तो ग्राउंड का मतलब होता है जमीन और फ्लोर का मतलब होता है तल्ला, मंजिल। ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ये क्या है? ग्राउंड फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब होता है तल्ला या मंजिल और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। इसीलिए जमीन पर जो मंजिल होती है उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ग्राउंड फ्लोर, है ना। सर हम आपके कस्टमर हैं या क्लाइंट है? एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल पूछा है संजीव ने। संजीव कुशवाहा का कहना है कि सर हम आपके कस्टमर हैं या क्लाइंट है? बाबू, ना ही आप मेरे कस्टमर हो और ना ही मेरे क्लाइंट हो, तो मेरे शिष्य हो, जिसको कहते हैं पीपल्स। एक बात बताओ, इसको 100 रुपए दिए, जैसे दुकान वाले को 100 रुपए दिया तो दुकान वाले ने इसको एक सामान दे दिया। इस डॉक्टर को गया 1,000 रुपए दिए, उसके बदले में उसको समझा दिया, बता दिया ये करना है। मैं जो तुमको दे रहा हूं ना, जीवन में कभी लौटा नहीं पाओगे। आपको शायद एहसास नहीं है कि आप क्या ले रहे हो मेरे से। ये आपकी जिंदगी की ऐसी चीज है कि आप, हो सकता है कि आप जब सेलेक्ट होके आप अधिकारी बन के आओ, तो अब हो सकता है कोई मिठाई लेके आ जाओ या कोई मेरे छोटा मोटा गिफ्ट लेके आ जाओ। क्या वो गिफ्ट मुझे, जो मैंने आपको दिया है, उस पर क्या उसको चुका सकता है? नहीं। अब हम शिक्षक हैं, टीचर हैं। हमारा और आपका रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। जिसको भगवान से ऊपर माना गया ना, वो गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपको जो मैं दे रहा हूं, आप कभी उसको चुका नहीं पाओगे। इसने 100 रुपए दिया तो पेन दे दिया, इसने 1,000 रुपए दिया तो डॉक्टर ने इसको कह दिया इस टाइम पर करो, ये टाइम पर करो। आपको लगता है कि जो मैं चीज आपको दे रहा हूं, जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं, इसका ऋण कभी चुका पाओगे? जीवन भर मेरे ऋणी रहोगे। हर शिष्य अपने गुरु का आभारी जीवन भर रहता है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जब कामयाब हो जाओगे, जब सफल हो जाओगे ना, आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप कितना भी कर लो, कितना भी चाह लो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप का प्यार कभी जीवन में कभी चुका नहीं पाओगे। वैसे ही तुम्हारे गुरु है। गुरु जो है ना, चेला हो तुम सभी मेरे। और ये एक चीज समझ लो, जो चीज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ, कभी जीवन में इसको चुका नहीं पाओगे। यही होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता है बाबू। ना ही तुम मेरे कस्टमर हो और ना ही तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम मेरे टावर हो, तुम मेरे शिष्य हो। ठीक है, पीपल्स कहलाता है। चलिए यहां देखो, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब होता है बाबू एक एक करके। वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट। आप नॉर्मली पढ़े होंगे कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एक 10 दिन में कर रहा है और एक 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, मान के चलो कि यानी ए जो है, एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, चौथे दिन बी काम करता है। यानी काम अल्टरनेट हो रहा है। पढ़े होगा ना, लैंग्वेज में क्या लिखता है? अल्टरनेट। तो काम क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है। इसी को कहते हैं अल्टरनेट। आप कभी एयरपोर्ट पर जाओगे, आप कभी मॉल में जाओगे, आप कहीं जहां चेक इन वगैरह होता है, वहां एक एक करके चेक इन की जाती है। कोई एक आदमी जाएगा, हाथ उठाएगा, उसका चेक इन होगा। फिर दूसरा जाएगा, उस हाथ उठाएगा, उसका चेक इन होगा। वो अल्टरनेट कहलाता है। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। क्या है? इसके बाद, इसके अलावा ये ऑप्शन। भाई अगर मान के चलो एक प्लान फेल हो गया, तो अल्टरनेटिव क्या है? यानी
अल्टरनेटिव क्या है? यस सर, टीचर ट्रेनिंग में आई फील रोल ऑफ टीचर इज वेरी हार्ड। आपको लगता है कि आपने जो मुझे कुछ पैसे दे दिए हैं, इस ऐप को दे दिया है, क्या वो आप जो मतलब मिल रहा है जो आपको, आप उतने पैसे तो कब कब किसी चीज में खत्म कर देते हो? अब उसमें सोचो कि उसमें इतनी चाहे सारी मेरा कोर्स तो ऐसे इतना कम रहता है। मैं खुद, मेरा जो सपना है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको लगता है अंग्रेजी वाले टीचर की फीस होती है, बड़ी मोटी होती है। आज भी बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी के टीचर होंगे, मोटा मोटा पैसा लेते होंगे, जाके चेक कर लेना। समझा गया? तो ऐसा चीज है। मैं तो आपसे मतलब एक गुरु दक्षिणा का वो हमारे यहाँ प्रचलन, बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, चौथे दिन बी काम करता है, यानी काम अल्टरनेट हो रहा है। बड़े होगा ना, लैंग्वेज में क्या लिखता है? अल्टरनेट। तो काम क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है, इसी को कहते हैं अल्टरनेट। आप कभी एयरपोर्ट पर जाओगे, आप कभी मॉल में जाओगे, आप कहीं जहां चेक इन वगैरह होता है, वहां एक एक करके चेक इन की जाती है। कोई एक आदमी जाएगा, हाथ उठाएगा, उसका चेक इन होगा, फिर दूसरा जाएगा, उस हाथ उठाएगा, उसका चेक इन होगा। वो अल्टरनेट कहलाता है। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। क्या है? इसके बाद, इसके अलावा ये ऑप्शन, कि भाई अगर मान के चलो एक प्लान फेल हो गया, तो अल्टरनेटिव क्या है? यानी अल्टरनेटिव क्या है? यस सर, टीचर ट्रेनिंग में आई फील रोल ऑफ टीचर इज वेरी हार्ड। आपको लगता है कि आपने जो मुझे कुछ पैसे दे दिए हैं, इस ऐप को दे दिया है, क्या वो आप जो मतलब मिल रहा है जो आपको, आप उतने पैसे तो कब कब किसी चीज में खत्म कर देते हो? अब उसमें सोचो कि उसमें इतनी चाहे सारी मेरा कोर्स तो ऐसे इतना कम रहता है। मैं खुद, मेरा जो सपना है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको लगता है अंग्रेजी वाले टीचर की फीस होती है, बड़ी मोटी होती है। आज भी बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी के टीचर होंगे, मोटा मोटा पैसा लेते होंगे, जाके चेक कर लेना। समझा गया? तो ऐसा चीज है। मैं तो आपसे मतलब एक गुरु दक्षिणा का वो हमारे यहाँ प्रचलन रहा है ना, आप मुझे गुरु दक्षिणा देते हो। मुझे बहुत चीजें नहीं चाहिए। आपको लगता है कि आपसे 399 रुपए लेके मैं बहुत बड़ा महल खरीद लूंगा, जहाज खरीद लूंगा? कुछ नहीं आता है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, 18% तो सीधा जीएसटी है, 30% जो है इनकम टैक्स है। आपको पता है जो माइक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये माइक 40,000 का आता है। आप सोचिए, ये बोर्ड जो है कई लाख का आता है। मुझे आपसे अब मतलब ये मुकेश अंबानी नहीं मैं बन जाऊंगा, और मुझे बनना भी नहीं है। मैं गुरु हूं तो मेरे काम भी वैसे होने चाहिए जो गुरु वाले हैं। गुरु दक्षिणा का रिवाज है, गुरु दक्षिणा ही मिले, और कुछ नहीं चाहिए। समझना क्या? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं होता। चलो, तो अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, यहां पर क्या है? अल्टरनेटिव। देखो एक बच्चा कोई नाम लिख रहा है 2500, आप चेक कर लो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अंग्रेजी वाले टीचर की फीस बड़ी मोटी मोटी होती है। आप जाके देख लो कि कौन टीचर मेरे से सस्ता, जो कोई पढ़ा रहा होगा मैं उसे सस्ता कर दूंगा। मेरे से अगर कम कोई पढ़ा रहा हो ना, आप लाख लेके आना, मैं उससे कम पढ़ा दूंगा। और ये क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। 30,000 24,000, हाँ मैं जानता हूं, आप जाके देख लेना। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, 1,500 रुपए फीस। उसके पहले वो भी 1,500 इस साल से हुआ था, 1,000 रुपए में पढ़ाता था ऑफलाइन। समझा क्या? और आगे आने वाले समय में और फीस को कम ही करेंगे, और कम करेंगे। तो शायद एहसास नहीं होगा। मैं हमेशा कहा हूं कि शायद आप ना, क्या है ना कि आप सीधा हमारे पास है, आपको बाहर की चीजें नहीं है। बाहर जाके देखो, आपको पता चलेगा। जाओ, लगाना है जिस किसी से दिल लगा के तुम देख लो, वापस आओगे तो हमें ऐसा ही पाओगे। याद रखना इस बात को, कि लगाना है दिल किसी से लगा के तुम देख लो, चेक कर लो। मेरे जैसे कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो फिर आप उसी से मोहब्बत कर लेना, वरना वापस जब लौट के आओगे तो मुझे ऐसा ही पाओगे। उतना ही प्यार आपसे हमेशा रहेगा। समझा गया? चलिए, क्या कहा मैंने कि अल्टरनेट एक एक करके, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है बाबू विकल्प। ऑप्शन को कहते हैं अल्टरनेटिव। क्या है ये? अल्टरनेटिव। और ये नहीं कह रहा मैं आपको अभी जो फीस जो है, मैं 499 में ही पढ़ाया हूं, आपकी फीस 399 कर दी थी मैंने। ठीक है, बात बताओ, इस 399 के अंदर जितना चीज मैं देता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, उतना कोई दे के दिखा दे, मैं ना 99 रुपए पर आ जाऊंगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जितना चीज एक चैप्टर से जो है 300 क्वेश्चन, वो कैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, 1 साल की वैलिडिटी, डाउनलोड करने का ऑप्शन, डीपीपी, पीडीएफ, ये सारी चीजें एआई के साथ। जो एआई है ना, जिससे आपका फोटो वोटो निकलता है, जो आप ये फोटोज देख रहे थे,
ये सारे एआई जनरेटेड। फोटो की कीमत जो है, आप जरा चैट जीपीटी का 1 महीने का खरीद के देखना, आपको पता चलेगा प्रीमियम कितने का आता है, आपको तब एहसास होगा। मैं ये सारी बातें कभी करता नहीं हूँ, शायद मैं लगता है कि मैं जीवन में अपनी पहली बार ये सारी बातें कर रहा हूँ, बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक सवाल ही मेरे से ऐसा पूछ दिया कि जो मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब ये कैसा सवाल है कि कस्टमर और क्लाइंट वाली चीजें जब बना दिया आपने ना, वो उस पर फिर बात आ गई। कस्टमर और क्लाइंट नहीं है, है ना, ना ही हम आप मेरे कस्टमर हो, ना ही मैं कोई सेलर हूं, है ना, मैं सेलर तो हूं नहीं, कोई बेचने वाला तो हूं नहीं। इसीलिए जितना चीज मैं 99 रुपए पर आ जाऊंगा, मैं तुम ला के दिखा दो, मैं वही कह रहा हूं। तुम साथ दूसरा कोई हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। याद रखना इस बात को। तो अल्टरनेट समझ में आ गया। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है बाबू। जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहां से जाऊं या मैं यहां से जाऊं, यही अल्टरनेटिव है। आजकल तो डायरेक्शन में भी आता है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प हैं। तो 4 विकल्प हैं तो अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसको वी से याद करो, ये क्या है 2, तो 2 ऑप्शन है तो अल्टरनेटिव, 2 ऑप्शन रहेंगे तो क्या होगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव की बात होती है। मैनर और मैनर्स तो पढ़ा ही दिया, दिखा ही दिया। चलिए और लेके आऊंगा, कल ले आऊंगा फिर। चलो रोको यहीं पर, इसको रोक दो। नई नई चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और इन पे क्या क्या गहराइयां हैं, इनको मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, मन ला के पढ़ाई करिए। नहीं नहीं ग्रेट व्रेट कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा कि आपसे और मेरा रिश्ता एक गुरु शिष्य का है ना। मैं हमेशा ये मानता हूं कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो मेरे लिए दुनिया में कोई आपकी आपका इमेज किसी और के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए सब कुछ है आप, क्योंकि मेरी सब कुछ आप ही से है ना। तो सब कुछ आप ही से है। मैं यही मानता हूं कि आप मेरी दुनिया है। अभी मैं तो हमेशा कहा हूं बड़ी खूबसूरत है मेरी ख्यालों की दुनिया, तुम्ही से शुरू और तुम्ही पे खत्म। सब कुछ आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाएगा। मेरी हर सुबह शुरुआत होती है आप लोगों से और रात होती है आप लोगों से, सीधी सीधी बात है। तो उसके लिए जितना कुछ करना होगा हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पीएस सर बनाने वाले कोई और नहीं, आप खुद हैं। चलिए तो मन ला के पढ़ाई करिए, कल आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।